बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मोदी का ममता को सख्त संदेश। आज की इस विजय ने गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। मोदी के बंगाल मिशन से बौखलाई टीएमसी, कहा भ्रम में ना रहे मोदी। गिरिराज सिंह और सामिक भट्टाचार्य का टीएमसी को करारा पलटवार। सुकांता मजूमदार ने कहा बंगाल में जंगल राज खत्म करने का समय आ गया है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं, बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुल करके बंगाल मिशन का ऐलान कर दिया है। अब बीजेपी का अगला लक्ष्य पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। अब जब से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का ऐलान किया है और ममता बनर्जी को यह संदेश दिया है, उसके बाद मोदी के बंगाल मिशन से टीएमसी पूरी तरीके से बौखला चुकी है। दरअसल टीएमसी का यह कहना है कि मोदी भ्रम में ना रहे, वो पश्चिम बंगाल में जीत नहीं दर्ज करा सकते। अब जिस तरीके से टीएमसी ने अपनी ये बौखलाहट जाहिर की है, इसके बाद बीजेपी ने भी करारा पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज खत्म करने का समय आ चुका है और ये काम बीजेपी ही कर सकती है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि दीदी, अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल से अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाना है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बंगाल मिशन का ऐलान किया है, उससे न सिर्फ ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है, बल्कि माना यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के बाद बंगाल की सियासत पूरी तरीके से डगमगा गई है और अब सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा बिहार से बंगाल तक बहती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अब हम बंगाल में भी जंगल राज हटाएंगे। आप भी सुनिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी को यह संदेश दिया। आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी।
हालांकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का ऐलान किया बंगाल मिशन को लेकर के, तो इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांचा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भ्रम में ना रहे, बंगाल में बीजेपी के लिए जीत दूर की कौड़ी है। दरअसल शशि पांचा ने कहा कि आपने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, आपने बंगाल को मिलने वाली पैसों और राज्य की महिलाओं को मिलने वाले धन को रोका है। आपने और बीजेपी के अन्य नेताओं ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है, अनादर किया है। ममता बनर्जी सरकार में मंत्री शशि पांचा ने कहा कि राज्य में बीजेपी को बंगाल विरोधी जमींदार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने बीजेपी को बंगाल विरोधी बताते हुए कहा कि बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी जीत की कोई उम्मीद या संभावना नहीं है, क्योंकि महिलाएं उन्हें सही जवाब देंगी। अब जिस तरीके से शशि पांचा ने यह बयान दिया, उसके बाद बीजेपी के तमाम नेताओं ने टीएमसी पर जोरदार तरीके से हमला बोला, खास तौर से ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल मिशन के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। देखिए, बिहार की जनता ने जंगल राज को वापस नहीं लाना चाहता और पश्चिम बंगाल में जो एनर्की है, जो एब्सोल्यूट लॉनेसनेस है, जो टोटल ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, उसको पश्चिम बंगाल की जनता समझते हैं। इसीलिए वो तृणमूल से मुक्ति चाहते हैं, उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। और जितना एसआईआर करके घूम रहा है ना, ये एसआईआर का बोलने का एक ही उद्देश्य है, जो पिछले 14 साल में तृणमूल कांग्रेस जनता का साथ जो विश्वासघात किया, जैसे जनता का माल लूटा उन्होंने, जैसा नौकरी बेचा, जैसा पूरा हिंदुस्तान से पश्चिम बंगाल को अलग थलग कर दिया, सारे सेंट्रल वेलफेयर प्रोजेक्ट का अगर तो नाम बदल दिया, नहीं तो उसको लागू नहीं होने दिया, उस सारे का हिसाब किताब जनता चुकता कर लेंगे वही आने वाले चुनाव में। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह ने तो साफ तौर पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा कि अब बिहार के बाद बंगाल की बारी है, क्योंकि बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाना है। सुनिए क्या कुछ गिरिराज सिंह ने कहा। लालू यादव अपने को गरीबों का मसीहा किया, लेकिन मसीहा अपने परिवार का बना। नीतीश कुमार ने महिलाओं की सशक्तिकरण की, नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का कॉन्सेप्ट दिया गरीबों की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। तो महिला क्या वोट देगी लूट खसोट वालों को? महिला ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पे भरोसा किया, लाखपति दीदी बनने का एक उनको अवसर दिया है। इसकी जीत भी कह सकते हैं, लेकिन ये बिहार की जीत हमारी है। बंगाल वाली दीदी अगली बारी बंगाल की है, क्योंकि वहां भी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना है। बात अगर हम बीजेपी के नेता दिलीप घोष की करें, तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा कर दिया है। सुनिए क्या कुछ दिलीप घोष ने कहा। बिल्कुल टीएमसी डरा हुआ है बिहार का रिजल्ट से, नहीं तो जहाँ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे, वहाँ अटैक क्यों कर रहे हैं? जीता है कोई तो उसको खुशी मनाने दिया जाए, ये नहीं कि यहाँ कोई भी कुछ करेगा तो उसको आंख दिखाया जाएगा, उससे मारपीट किया जाएगा। इससे पता चलता है टीएमसी पूरा डरा हुआ है। बिहार बंगाल अलग है बोल रहा है टीएमसी। नहीं, ये लोग तो बंगाल को भारत से भी अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार बंगाल सब भारत के अंदर ही है। परिवर्तन होता है तो सब में उसका असर पड़ता है, और बिहार का असर बंगाल में है। गंगा जी बिहार होते हुए बंगाल में बढ़ती है। बंगाल विजय का रास्ता बिहार ने खोल दिया। बंगाल से भी जंगल राज हटाया जाएगा, नरेंद्र मोदी ने कहा। बिल्कुल, मोदी ने संकेत दे दिए हैं और वो होने वाला ही है। लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होके बिहार होके गंगा बंगाल में आता है, सब जगह बीजेपी है, तो बारी बंगाल की है। तो यहाँ परिवर्तन जरूरी है। अंग बंग और कलिंग में से अंग और कलिंग जीत मिल गया, क्या अब बंगाल का बारी है? बिल्कुल है। देश के लोगों ने देख रहे हैं कि बंगाल में क्या घट रहा है, जितना इंटरनेशनल एक्टिविटी है, जितना टेररिज्म है, देश में कहीं बम विस्फोट हो तो बंगाल का तार जुड़ा हुआ मिलता है, मालदा से, मुर्शिदाबाद से, यहीं से जाकर के पूरे देश में बम विस्फोट हो रहा है। तो देश के विरोध में साजिश हो रहा है।
तो बंगाल में परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो पूरा देश अशांत रहेगा। राज्यों के विभिन्न इलाके में भाजपा की विजय यात्रा पर हमला की खबर आ रही है। क्या अब बंगाल की सत्ताधारी पार्टी बिहार के नतीजे से डर रहे हैं? बिहार का रिजल्ट से टीएमसी डरा हुआ है और इसीलिए बीजेपी जहां भी खुशी मना रहे बीजेपी कार्यकर्ता उस पर अटैक कर रहे हैं। तो इससे तो बच नहीं पाएंगे। डरा धमका के कोई ज्यादा दिन लोग नहीं यहाँ सत्ता नहीं चला सकते हैं। लोकतंत्र में इसका कोई अनुमति नहीं। वहीं बात अगर हम केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार की करें तो उन्होंने भी पश्चिम बंगाल के इस मिशन को लेकर के कहा कि अब समय आ चुका है कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को समाप्त करना है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता सुकांता मजूमदार ने कहा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री खुद बता चुके हैं कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, इसको लेकर के न सिर्फ बिहार वासियों का आभार जताया बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी धन्यवाद दिया। इसी बीच उन्होंने तमाम आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र किया, चाहे वो तमिलनाडु हो, पौंडुचेरी हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर असम के चुनाव हो। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर से यह संदेश बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को दे दिया है कि अब उनका अगला मिशन क्या है। जहां प्रधानमंत्री मोदी एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे मिशन पर लग जाते हैं कि किस तरीके से बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उन तक संदेश पहुंचाया जाए और कैसे उन्हें कनेक्ट किया जाए ताकि चुनावों में प्रचंड जीत बीजेपी के खाते में आए। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात हम राहुल गांधी की करें, जो कि हर चुनाव के बाद या तो ईवीएम पर आरोप लगा देते हैं या फिर वोट चोरी जैसे एक्सक्यूजेस लेके सामने आते हैं, लेकिन अगर हम हकीकत देखें तो राहुल गांधी जो है वो सिर्फ चुनाव के दौरान या तो एक आध दो रैलियां करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। ना तो वो कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल के लोगों से जाकर के बातचीत करते हैं, ना तो जमीनी हकीकत को टटोलने की कोशिश करते हैं। और जब राज्य में चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम या फिर वोट चोरी का ठिकरा चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।